नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि अब झारखंड चुनाव में बेटी रोटी और माटी की लड़ाई पे आ चुकी है, वो आपकी बेटी को छीन लेंगे। तो लोगों को बताया कि अब देश जो है खतरे में है, झारखंड खतरे में है, क्योंकि झारखंड के अंदर घुसपैठिया घुस रहे हैं और ये विपक्ष वाले उनको यहां पर बसाते हैं। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजकुमारी जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, देश खतरे में है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात पे हंसी आती है कि देश की पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे या कितना बेवकूफ़ समझते हैं। हमारे देश की सरकार, हमारे देश में केंद्र में सरकार किसकी है और हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा देश खतरे में है, तो ये बहुत शर्म की बात है और बहुत चिंता की विषय है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री घुटना टेक दिया कि देश खतरे में है। प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे देश नहीं संभाला जा रहा है और आपको लग रहा है कि देश खतरे में है, तो आप रिजाइन दे दें। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोले थे, 15 साल सत्ता में थे, हमारे कांग्रेसी कभी नहीं बोले थे देश खतरे में है। हमारे मनमोहन जी कभी नहीं बोले थे, प्रधानमंत्री थे, कभी नहीं बोले थे देश खतरे में है। मतलब सत्ता भी भाजपा की, प्रधानमंत्री भी भाजपा का, गृह मंत्री भी भाजपा का, मुख्यमंत्री, MP, MLA, मिनिस्टर सब भाजपा के, सरकार भाजपा की, और देश खतरे में है। तो भाजपा के लोगों से, देश के प्रधानमंत्री से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपसे अगर देश नहीं संभाला जा रहा है तो देश की पब्लिक को गुमराह ना करें, देश के पब्लिक को और ज़्यादा परेशानी में ना डालें, आप रिजाइन दे दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, साफ तौर पे कहा है कि घुसपैठियों का मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है और घुसपैठियों को जिस तरह से ये विपक्ष की सरकार उनको संरक्षण देती है सिर्फ महज कुछ वोट के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो मैंने एक बार देखा था कि मीडिया के सामने वो स्पीच दे रहे थे, सीना ठोक रहे थे कि देश का अगर प्रधानमंत्री चाहे तो बॉर्डर से एक पंछी भी बिना आदेश की नहीं आ सकती है। बाकी किसी को घुसपैठियों की तो एक दूर की बात है, एक पंछी नहीं आ सकती है बिना प्रधानमंत्री के। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री से तो उन्होंने सीना ठोका, आंखें लाल दिखानी चाहिए, आंखें निकाल लेना चाहिए, एक पंछी नहीं अंदर घुस सकती हिंदुस्तान में अगर प्रधानमंत्री चाहे। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और कह रहे हैं कि घुसपैठी घुस गए हैं। तो प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से घुटना टेक दिया कि हमारे देश में घुसपैठी घुस चुके हैं, तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की पब्लिक को बलि का बकरा ना बनाए, ये रिक्वेस्ट। आदिवासियों की बेटी से शादी करके और झारखंड के अंदर नागरिकता ले रहे हैं बांग्लादेशी, तो इसकी गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? मैं मीडिया से पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? मीडिया को दिखाना चाहिए। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, जिम्मेदारी भाजपा के मिनिस्टरों की है, केंद्र में बैठे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? इनको रोक लगाना चाहिए, ना कि घुटना टेक देना चाहिए, हाय तौबा करके हाथ ऊपर कर देना चाहिए कि घुसपैठी घुस गए, देश खतरे में है, शादियां हो रही हैं या यहाँ बांग्लादेशी हावी हो रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है भाई? अगर आपके बस का नहीं है तो आप रिजाइन दे दो। कांग्रेस तैयार है देश चलाने के लिए, 70 साल से वाखूबी निभाई है। अच्छा। कि देश में सुई नहीं बनती थी, आज देश में हवाई जहाज और बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। हाँ, तो आप घुटना टेक दिए हो तो आप रिजाइन दे दो, कांग्रेस चलाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस अगर तैयार है, आप कह रही कांग्रेस तैयार है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव में हमने दिखा दिया कि किस तरह उनको मुंह की खानी पड़ी। ये सबको पता है कि हरियाणा के चुनाव में उन्होंने कैसे दिखा दिया। हाँ। ठीक है। हाँ। ये सबको पता है। तो प्रधानमंत्री ज़्यादा अपना सीना ना चौड़ा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के समझ में आ गया है कि वो कैसे सरकार बना रहे हैं या कैसे तोड़ मड़ोड़ के अपनी सत्ता चला रहे हैं। तो ज़्यादा खुश होने की प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं है। बैलेट पेपर पे चुनाव करवा दें। अच्छा। अभी सारी सच्चाई इनके सामने आ जाएगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है कि जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरह से ये हिंदू यात्राओं पे पत्थरबाजी करते हैं, या आने वाले समय में घर के अंदर शंख और घंटे भी नहीं बजने देंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री भाजपा का, यूपी में मुख्यमंत्री भाजपा का,
तो बाबा ये कह रहे हैं कि कुछ दिन में ये लोग घंटी नहीं बजना चाहिए। तो बाबा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपना घर द्वार छोड़ के भाग गए थे, आप जाके बाबा बन गए, सन्यासी बन गए, लेकिन जिसके बीवी बच्चे हैं, जो अपनी परिवार चला रहा है, उसको तो चैन से जीने दें। अगर आप लोगों के बस का नहीं है देश चलाना, या आपके बस का नहीं है प्रदेश चलाना, तो रिजाइन दे दो। कांग्रेस तैयार है सत्ता में आने के लिए, कांग्रेस तैयार है देश चलाने के लिए। बाबा सबको एक कर रहे हैं, कहते तो हैं बटेंगे तो कटेंगे। बाबा कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। तो बाबा से ये पूछा जाए कि हमारे देश में बट कौन रहा है, कौन बट रहा है? बाबा ये बताएं ना कि बट कौन रहा है और कटेगा कौन। भाजपा के लोग राज करें, उनके बेटे मंत्री बने, क्रिकेट के चेयरमैन बने, मिनिस्ट्री लें, एमएलए एमपी लड़ें, और जो गरीब पब्लिक के बच्चे हैं उनको ये पार्कों में देश का ठेका दे रखे हैं, देश की ठेकेदारी का, वो तलवार भाजना सिखाते हैं। अच्छा। लठ चलाना सिखाते हैं। तो भैया क्या गरीब ही आदमी देश चलाने का ठेका ले रहा है, लठ चलाने का और तलवार भाजने का? नेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ाई करें, मिनिस्टर बने, क्रिकेट का ठेकेदारी करें, वो मिनिस्टर, उनको चेयरमैन चाहिए। और एक से एक हमारे युवा पढ़े लिखे हैं। शक्ल पे उनके आप कमेंट करेंगे? अच्छा। जब अमित शाह जी हों, चाहे भाजपा के लोग हों, ये लोग गरीब आदमी को बलि का बकरा बना रहे हैं कि उनके बच्चों को, ये क्यों नहीं बोलते भाजपा के लोग कि गरीब आदमी के बच्चों को हम शिक्षा फ्री देंगे, नौकरी फ्री देंगे, क्रिकेट का चेयरमैन बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे? ये भाजपा के लोग क्यों नहीं बोलते? बस ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे काटने के लिए तुम खुद ही एक कर रहे हो, तो बेचारे कब तक हम लोग सेफ रहेंगे? वो कहते हैं हिंदू मुसलमान, हमारे देश में ना तो हिंदू सेफ है, ना तो मुसलमान सेफ है। हाँ, ना मुसलमान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म के साथ हिंदुस्तान के जो हिंदू आबादी है उसे एक रहने की बात करते हैं। सनातन धर्म आज बनाया गया है, प्रधानमंत्री ने बनाया, हमारे बाबा आदित्यनाथ ने बनाया। सनातन धर्म ये बनाए हैं क्या? या सनातन धर्म युगों युगों से चल रहा है, तो पूजा पाठ हिंदू नहीं करते क्या? सनातन धर्म का मान सम्मान नहीं करते क्या? मंदिर नहीं था क्या? पूजा पाठ नहीं होता था क्या? या आज अभी 12 साल से भाजपा आई है तभी से पूजा पाठ होने लग गया, तभी सनातन धर्म पैदा हुआ है? या सनातन धर्म पहले से था? तो भाजपा के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको सत्ता में लाया गया है देश चलाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बच्चों को नौकरी देने के लिए, महिलाओं का मान सम्मान करने के लिए, महिलाओं को मिनिस्टर लीडर बनाने के लिए। अच्छा। ना कि भाजपा में सिर्फ जेंट्सों की वैल्यू हो और औरतों को बस बाइकाट किया जाए। तो कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण की बात करते तो हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री झूठे आदमी हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि कितने महिलाओं को सम्मान दिए हैं, कितनी बेटियों को सम्मान दिए हैं, कितनी बेटियों को नौकरी दी है, कितनी बेटियों को शिक्षा दी है, कितना कॉलेज बनाए हैं, कितना स्कूल बनाए हैं। प्रधानमंत्री ये बोले ना, जब से भाजपा की सरकार है आए दिन रेप होता है, बलात्कार होता है, मर्डर होता है, और जब भी उसकी छानबीन होती है तो कोई हिंदू वाहिनी का है, तो कोई हिंदू संगठन का है, तो कोई किसी चीज़ का, हर लोग मिलते जुलते भाजपा के निकलते हैं। तो क्या ऐसे ही देश चलेगा क्या? ये प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि सत्ता के लिए सबको बलि ना चढ़ाएं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो इस टाइम में रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं। ये क्या कांग्रेस की जब सरकार थी उस टाइम में भारत के अंदर रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं? कांग्रेस की जब सत्ता थी तब कहीं भूल भटक के ऐसा हो जाता था तो बाप रे, भाजपा के लोग तो पूरे हिंदुस्तान का ठेकेदारी लेके रोडों पे आ जाते थे। आज कहाँ है? बिल्कुल शांति,